पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, शीतपुर। ये गांव साल भर ठंडा रहता, लेकिन सर्दियों में तो यहाँ की ठंड हड्डियों तक उतर जाती थी। चारों ओर सफेद बर्फ की मोटी चादर बिछ जाती, पेड़ ऐसे लगते मानो किसी ने उन पर रुई लपेट दी हो। इसी गांव में रहता था घनश्याम, एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी। उसका छोटा सा कच्चा घर था, टूटी छत और भीतर बस एक चारपाई, एक पुरानी अलमारी और एक ही ठंडी पतली चादर। घनश्याम रोज सुबह बर्फ हटाकर काम पर जाता, कभी लकड़ी काटने, कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी करने। उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वो मोटा कंबल खरीद सके। रात को जब बर्फीली हवा सीटी बजाती हुई घर के अंदर घुसती, घनश्याम अपनी उसी ठंडी चादर में सिमट जाता। वो अक्सर बुदबुदाता, हे भगवान, काश एक गर्म कंबल होता। एक रात ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। आसमान से बर्फ ऐसे गिर रही थी जैसे किसी ने सफेद राख उड़ा दी हो। घनश्याम कांपता हुआ चादर ओढ़े लेटा था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। दांत आपस में टकरा रहे थे। तभी उसे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। ठक ठक। घनश्याम चौंक गया। इतनी ठंड में कौन आ सकता है? उसने दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ी औरत, कांपती हुई, भीगी हुई, बर्फ से लदी। उसके पास न जूते थे न शॉल। वो कांपती आवाज में बोली, बेटा, आज रात कहीं सिर छुपाने की जगह दे दो। घनश्याम ने अंदर झांका। घर में बस एक ही चादर थी। उसके मन में एक पल को विचार आया, अगर इसे दे दी तो मैं रात भर ठिठुर जाऊंगा। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी मां की बात याद आ गई। बेटा, ठंड शरीर को मारती है, लेकिन स्वार्थ इंसान को। घनश्याम ने बिना कुछ कहे अपनी चादर उतारी और बूढ़ी औरत के कंधों पर डाल दी। मां, आप इसे ओढ़ लो, मैं ऐसे ही ठीक हूं। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। घनश्याम बिना चादर के चारपाई पर लेट गया। बर्फीली हवा उसके शरीर को काट रही थी, लेकिन आश्चर्य, धीरे धीरे उसे गर्मी महसूस होने लगी। ऐसी गर्मी जो शरीर से नहीं, दिल से आती है। उधर बूढ़ी औरत की आंखों से चमक निकलने लगी। अचानक वो सीधी खड़ी हुई और अगले ही पल वो बूढ़ी औरत नहीं रही। वो रोशनी में लिपटी एक दिव्य स्त्री बन चुकी थी। वो बोली, घनश्याम, मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, मैं तुम्हारी परीक्षा थी। उसने हाथ उठाया। घर की टूटी छत ठीक हो गई, फर्श मजबूत हो गया और चारपाई पर एक मोटा गरम कंबल आ गया। जो दूसरों की ठंड में अपनी चादर दे देता है, उसकी जिंदगी से कभी गर्मी नहीं जाती। इतना कहकर वो रोशनी मनकर आकाश में विलीन हो गई। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो घनश्याम का घर सबसे अलग चमक रहा था। लेकिन घनश्याम पहले जैसा ही था, सादा, नम्र, मुस्कुराता हुआ। अब उसके पास कंबल था, पैसा था, पर सबसे बड़ी चीज थी संतोष और इंसानियत। कहानी से सीख, ठंड शरीर को ठंडा करती है, लेकिन ठंडी चादर बांट देने से दिल गर्म हो जाता है। जो दूसरों के दर्द में हिस्सा बांटता है, ईश्वर उसकी कमी खुद पूरी करता है।